नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है आज की एक नई वीडियो पर। और आज की वीडियो का टॉपिक होने जा रहा है मंगलबत की समस्या के ऊपर। मंगलबत के बारे में, ये जो नाम है मंगलबत, इसके बारे में कई लोग नहीं जानते होंगे, कई लोगों ने ये वर्ड नहीं सुना होगा। मंगलबत का जो कनेक्शन है वो हमारे वैदिक ज्योतिष में मंगलबत कहीं पर नहीं है। ये वैदिक ज्योतिष का पार्ट नहीं है, ये लाल किताब से संबंधित पार्ट है, पर बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है मंगलबत का। जैसे कि पिछली वीडियोस में मैंने आपको कई बार बताया है, यूट्यूब पर भी बताया है कि लाल किताब को 1950 में आविष्कारित किया गया था आज के मनुष्य की समस्याओं को देखते हुए। यानी कि आज 2024 शुरू हो चुका है। 2024 और या इससे पहले के साल या इसके बाद के आने वाले 40 साल, ये जो वर्ष होंगे, ये वर्ष लाल किताब में इन वर्षों के बारे में बताया गया था कि इन वर्षों में ये जो समस्याएं मनुष्य के साथ होंगी और उसकी जो ये समस्याओं की जो रेमेडीज थी वो लाल किताब में आविष्कारित की गई थी 1950 में ही। 1950 से पहले के जो लोग थे उनके साथ समस्याएं अलग थी, हमारे साथ समस्याएं अलग हैं। और आने वाले 40 साल बाद या आने वाले 20 साल बाद के जो लोग होंगे उनके साथ समस्याएं अलग होंगी, परिस्थितियां उनकी अलग होगी हमसे, और हमारी अलग है। और जो हमसे पहले थे उनकी अलग है, और जो उनसे ही पहले थे उनकी भी समस्याएं और परिस्थितियां हमसे अलग थीं। ऐसे ही समय समय के साथ समस्याएं और परिस्थिति बदलती रहती है मनुष्य की और मनुष्य के जीवन में। तो समय समय पर ज्योतिष शास्त्र जो है वो अपने आप को अपग्रेड करता रहता है, आज भी कर रहा है। आज जो अपडेट अपग्रेड अपने आप को ज्योतिष शास्त्र कर रहा है वो कर रहा है आने वाले कल के लिए। और जो आज है, और ये आज के लिए जो तैयार हुआ था, ये 1950 में लाल किताब को तैयार किया गया था। तो मंगलबत, अपने टॉपिक मंगलबत पे हम वापस आते हैं। तो मंगलबत क्या है, मंगलबत की निशानियों को हम कैसे जान सकते हैं और ये निशानियां आप नॉर्मली आप बातें सुनोगे मेरी और आप समझ जाओगे कि मंगलबत की समस्या से आप पीड़ित हैं या आपके घर में कोई पीड़ित है। तो सबसे पहले एक कॉमन सी समस्या है, आपको मैं बता दूं। मंगलबत की निशानी ये है कि पिता और पुत्र की आपस में नहीं बनती। आजकल आजकल 75% जो घर हैं उनमें पिता पुत्र की नहीं बनती है, उनकी विचार नहीं मिलते हैं, और उनके बीच वाद विवाद, बहसबाजी और लड़ाई झगड़े भी हो जाते हैं। और ऐसा भी होता है कई घरों में कि पिता पुत्र आपस में एक दूसरे से कभी, मतलब काफ़ी समय से बात भी नहीं करते हैं, नॉर्मली बात नहीं करते हैं। ऐसी समस्याएं भी होती हैं। और ये पहली निशानी थी मंगलबत की। और दूसरी निशानी है कि व्यक्ति की उम्र अधिक हो जाती है, यानी कि उम्र 25 वर्ष से अधिक या 30 वर्ष से अधिक हो जाती है, फिर भी उसकी शादी नहीं होती है। विवाह देर से होना, ये मंगलबत की दूसरी निशानी है आज के वक्त में। और मंगलबत की तीसरी निशानी है कि व्यक्ति, बहुत से व्यक्ति होते हैं कि जिनके पास बुद्धि तो होती है पर उस बुद्धि का वो इस्तेमाल नहीं कर पाते, ये भी एक मंगलबत की निशानी है। और जिस जो व्यक्ति मंगलवत से पीड़ित होता है उस व्यक्ति की जो पत्नी होती है वो बीमार रहती है, उसको शारीरिक समस्याएं होती हैं, और वो समय समय पर हमेशा बीमार रहती है। ये निशानी एक मंगलवत की एक और है। और सबसे गंभीर समस्याएं हैं मंगलवत पीड़ित लोगों में खून की समस्या, यानी कि खून संबंधित रोग उनको हो जाते हैं, जैसे कि हार्ट की समस्या हो जाना। हार्ट की समस्या आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन है, तो ये भी एक मंगलवत की निशानी है। और हाई बीपी, लो बीपी और पाइल संबंधित रोग भी मंगलवत से देखे जाते हैं। जिन लोगों का मंगलवत होता है उनको ये समस्याएं जीवन में परेशान करती है। पेट संबंधित रोग परेशान करते हैं मंगलवत में, यानी कि खून संबंधित जितने भी रक्त संबंधित हैं, ये सारे रोग ऐसे लोगों को परेशान करते हैं जो मंगलवत से पीड़ित होते हैं। और मंगलवत से आज के समय में हर घर में, यदि एक फैमिली में 10 लोग हैं तो फैमिली में 3 लोग या 4 लोग आपको मिल जाएंगे जो मंगलवत से पीड़ित होते हैं। और उनके उनके पीड़ित होने के कारण जो पूरी फैमिली होती है वो भी उस प्रभाव में, उसके दुष्प्रभाव में फैमिली भी आती है। मान लीजिए आपका मंगलवत नहीं है, आपकी कुंडली में ये दोष नहीं है, आपके भाई की कुंडली में दोष है, तो समस्याएं आपको भी आएंगी। आपके पिता की कुंडली में ये दोष है तो समस्याएं आपको आएंगी। आपके बेटे की कुंडली में ये दोष है तो समस्याएं आपको आएगी, पूरे परिवार को आएगी। इसलिए मंगलवत
का इलाज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है आज के समय में, जो कि हम अपने डेली लाइफस्टाइल में रूटीन में ये उपाय लेकर आए मंगलबत के, तो इससे हमें काफ़ी हद तक राहत मिल सकती है। एक निशानी मंगलबत की और सुन लीजिए। खून के रिश्तों में अलगाव, यानी कि जो खून संबंधित रिश्ते होते हैं उनमें लोगों में अलगाव आ जाना, और घर में कोई उत्सव हो या किसी का जन्मदिन हो, किसी की शादी हो, कोई फंक्शन हो, उस दौरान लड़ाई झगड़ा हो जाना, मन मुटाव हो जाना, या कोई किसी का बीमार पड़ जाना, ये भी मंगलवत की निशानी है। और मंगलबध उन लोगों को बहुत ज़्यादा परेशान करता है जो साउथ फेसिंग घर में रहते हैं, यानी कि दक्षिण मुखी घर में रहते हैं। दक्षिण मुखी घर से मेरा मतलब है कि उनके जो घर के जो दरवाजे हैं वो दक्षिण दिशा में खुल रहे हैं। तो अगर मंगलबध है तो दक्षिण दिशा का घर छोड़ दो, उसको बेच दो, वहाँ से कहीं और शिफ्ट हो जाओ, वरना मंगलबध आपको तरक्की नहीं करने देगा, परेशानी रखेगा। और मंगलबध की एक निशानी आप और सुनिए कि व्यक्ति आजकल के व्यक्ति क्या कहते हैं कि हम कमाते तो हैं, काम तो करते हैं, पर जो पैसा है वो हमारे हाथ में नहीं रुकता है। ये कई लोग मुझसे बोल चुके हैं, ये भी मंगलबध की निशानी है। और एक निशानी और है, बच्चों का ऑपरेशन से जन्म लेना। जिन लोगों का मंगलबध होता है उनके बच्चे ऑपरेशन से जन्म लेते हैं, तो ये भी मंगलबध की निशानी है। तो अब हम इनके उपाय जान लेते हैं कि आपको क्या उपाय करने हैं। अगर आपके घर में नीम का पेड़ है, या नीम का पेड़ नहीं भी है, तो नीम के पेड़ की पूजा करनी चाहिए आपको, अगर मंगलबध है तो। अगर ये जो निशानियाँ मैंने आपको बताई है आपके घर में समस्याएं हैं, तो आप समझ गए होंगे कि मंगलबध हमारे है। ये यदि किसी को खून संबंधित रोग परेशान कर रहा है, ठीक ही नहीं होने का नाम ले रहा, पिता पुत्र के बीच में अलगाव है, भाई भाई के बीच में अलगाव है, तो ये बेसिक समस्याएं हैं जो आप सुन के समझ गए होंगे कि हम पीड़ित हैं या इससे हम पीड़ित नहीं हैं। जो समस्या मैंने आपको बताई, अब मैं उनके उपाय बता रहा हूँ। उपाय सबसे पहला ये था कि नीम के पेड़ की पूजा करें। और जो अगर आपका बर्थडे होता है या कोई खुशी का मौका होता है या आप कुछ नया खरीदते हैं, तो आप मिठाई बांटते हैं। अगर मंगलबध की मंगलबध है आपको, तो मिठाई आपको नहीं बांटनी है, आपको मीठा नहीं बांटना है, मीठा बांटना छोड़ देना है। और मीठा बांटना ही है, अगर ज़रूरी है मिठाई बांटना, तो उससे पहले लोगों को नमकीन चीज़ बांटें, उसके बाद आप मिठाई बांट सकते हैं। और दूसरा उपाय ये है कि दक्षिण मुखी घर में रह रहे हो तो उस घर को बेच दो, वहाँ से शिफ्ट हो जाओ, अगर मंगलबध है तो। देखो, एक होता है मंगलबध, एक होता है मंगल नेक। मंगल नेक का मतलब होता है मंगल अच्छा होना। जिनका मंगल अच्छा होता है वो व्यक्ति लाइफ में कभी भी डाउनफॉल नहीं देखता है, हमेशा प्रोग्रेस, बचपन से ही वो व्यक्ति हमेशा प्रोग्रेस करता है, और उसके साथ कोई समस्या नहीं होती, चाहे वो उत्तरमुखी घर में रहे या दक्षिणमुखी घर में रहे, वो हमेशा पनपता ही रहता है। और ये मंगल नेक की निशानी है। पर मंगल बद होता है, जो कि जिसका टॉपिक हमारा चल रहा है, मंगल नेक आज के समय में बहुत कम लोगों का होता है, और मंगल बद 75% लोगों की कुंडली में होता है। और एक अगर आप कुंडली देखना जानते हो, बेसिक नॉलेज है आपको, तो यदि आपकी जन्म कुंडली में सूर्य और शनि, ये दो ग्रह आपस में साथ में बैठे हुए हैं किसी भी हाउस में, तो मंगलबध होता है। शुक्र ग्रह नवम भाव में आ जाए तो मंगलबध होता है। मंगल ग्रह चौथे भाव में आ जाए तो मंगलबध होता है। ये उन लोगों के लिए था जो कि ज्योतिष को, बेसिक ज्योतिष जानते हैं और कुंडली थोड़ा बहुत देखना जानते हैं, मैंने उनके लिए बताया। चौथे भाव में मंगल आ जाए तो मंगलबध होता है। तो चौथे भाव में जो मंगल आता है, तो ये वाला मंगलबध क्या करता है कि जो व्यक्ति पीड़ित है इससे, उसके जो बाप दादा की कमाई होती है, वो व्यक्ति उसको बर्बाद कर देता है, वो पीड़ित व्यक्ति बर्बाद कर देता है उसको। और ऐसे व्यक्ति के कारण परिवार में भी नुकसान होते हैं। तो नेक्स्ट उपाय है, थोड़ा इजी उपाय है पर थोड़ा कॉस्टली है। मंगलबध के लिए एक छल्ला बनता है। छल्ला 3 धातु का होता है, सोना, चांदी और तांबा इंक्लूड होता है, ये मंगलबध का छल्ला होता है। तो इसको अपनी रिंग फिंगर में पहनना चाहिए, इसको प्राण प्रतिष्ठा करवाने के बाद ही पहने। तो इस छल्ले को धारण करने से भी हमें मंगलबध के रिजल्ट, जो नकारात्मक प्रभाव होते हैं, उनमें हमें काफ़ी
बेनिफिट्स देखने को उसके जो नकारात्मक प्रभाव होते हैं उनके जो दुष्प्रभाव को दूर करने में हमें काफ़ी मदद मिलती है, और सकारात्मक यानी कि बेनिफिट्स हमें मिलते हैं। और जो लोग सोना अफोर्ड नहीं कर सकते वो इसको पीतल में बनवा सकते हैं, यानी कि मैंने बोला सोना, चांदी, तांबा मिश्रित 3 धातु का छल्ला बनेगा। और जो लोग सोना नहीं अफोर्ड कर सकते वो पीतल, चांदी, तांबे में भी इस छल्ले को बनवा कर पहन सकते हैं। जिन लोगों को कड़ा पहनना है वो 3 धातु का कड़ा बनवा के पहन सकते हैं हाथ में। और मंगलवत का एक उपाय है कि ब्लड डोनेट करें। अगर मंगलवत है तो अस्पताल में जाकर और जो ब्लड कैंप्स लगते हैं वहाँ पे अपना ब्लड डोनेट अवश्य करना चाहिए लोगों को। और रात को सोते वक्त अपने पलंग, अपने जो सिरहाने एक पानी का गिलास भरकर रखकर सोना चाहिए, और सुबह उठकर उसे नीम के पेड़ में या फिर पीपल के पेड़ में जाकर उसे आप चढ़ा दीजिए उस एक गिलास पानी को। एक ये उपाय आप कर सकते हो मंगलवत से समस्या से निजात पाने के लिए। तो ये था हमारा आज छोटा सा वीडियो मंगलवत की समस्या के ऊपर। अगर आप किसी प्रकार से कुंडली पर कंसल्टेशन चाहते हो तो मेरे को संपर्क कर सकते हो। शुभ काम के लिए शुभ मुहूर्त जानना चाहते हो तो उसके लिए संपर्क कर सकते हो। किसी को नया रत्न धातु बनवाना हो, यानी कि रत्न बनवाना हो, राशि रत्न बनवाना हो, तो उसके लिए आप मुझे संपर्क कर सकते हो नीचे दिए गए नंबर पे। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नए ज्योतिषीय एक नए विषय के साथ।